आप सभी लोग को तो ये मालूम होगा कि 1 जुलाई से हमारा नया कानून लागू हो गया है। सभी लोग को मालूम है, नया भारतीय कानून मतलब भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस नए कानून के बारे में हम आपको बता दें, तो नया कानून जो है वो अच्छा है, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। लेकिन चूँकि कुछ लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो आलोचना अपनी जगह है। लेकिन जो लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं इसकी, उनके पीछे उनका ये तर्क होता है कि इस कानून को लागू करने से पहले इसको लोगों को जो है बताया नहीं गया, प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इसके अलावा ये भी बात उठती है कि जब भी कोई नया कानून बनता है तो लोग इस आधार पर विरोध करते हैं कि पुराना कानून ही ठीक है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, बदलाव जितना बड़ा होता है ना, तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि चुनौतियों से घबरा करके हम पुराने कानून को बने रहने दें और नए कानून का जो है विरोध करें। नए कानून अपने स्तर से काफ़ी अच्छा है, तो नए कानून में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और चुनौतियां और आगे चल कर के मुसीबतें या परेशानियां जब आएंगी इस कानून को लेकर के, तो आगे चल कर के उसका भी इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन इस कानून में जो सबसे नया परिवर्तन है वह है कि भारतीय दंड संहिता जो था उसको दंड शब्द खत्म करके उसमें न्याय शब्द जोड़ दिया गया। आप सभी लोग जानते ही होंगे, न्याय शब्द जोड़ दिया गया। इस नामकरण के पीछे क्या कारण है? दरअसल जो भारतीय दंड संहिता थी ना, ये 1860 में बनाई गई थी और 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, तो अंग्रेज़ों ने जो है इस क्रांति से घबराकर और औपनिवेशिक शासन अपना बनाए रखने के लिए, निरंकुश शासन बनाए रखने के लिए उन्होंने 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाया, ताकि भारतीयों को अधिक से अधिक जो है दंडित किया जा सके और ताकि हमारी जो है राजशाही चलती रहे। तो नया कानून जो बना है उसमें इस दंड शब्द को ख़त्म करके न्याय शब्द जोड़ा गया। तो न्याय शब्द का जोड़ने का मतलब यही था, सरकार का कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य तब पूरा होता है जब लोगों को न्याय उपलब्ध हो। और हर सरकार की यही मंशा होती है कि लोगों को जो है न्याय सुलभ हो, लोगों को न्याय प्राप्त हो। तो कोई भी कानून, कोई भी सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो उस सरकार की पूरी मंशा होती है कि जो कानून बने उसकी जो है आत्मा भी भारतीय हो, शरीर भी भारतीय हो और सोच भी भारतीय हो। इस उद्देश्य से ये कानून बनाया गया। अब आप भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि आम भारतीयों की क्या मांग हो सकती है, आम लोगों की क्या मांग हो सकती है, तो आम भारतीयों की यही मांग हो सकती है कि जो पुलिस है या जो और दूसरी एजेंसी है, जो दूसरी संस्था है, वो लोगों को बेजा परेशान न करे और लोगों को जो है समय से न्याय मिले, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। यही लोग तो चाहते होंगे कि समय पर न्याय मिले और पुलिस हमको बेजा परेशान न करे। तो इस नए कानून में जो है मानवाधिकार और मानवीय मूल्यों को दोनों को समाहित करते हुए नया कानून बनाया गया है। और इस कानून में पीड़ितों को भी न्याय देने की बात कही गई। अभी तक इस चीज़ नहीं था, लेकिन पहली बार पीड़ितों को भी न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई। और न्याय के बारे में आपको एक प्रसंग बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 5 मिनट और लेंगे। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। तो चर्चिल ने जो है चीफ जस्टिस को पत्र लिखा कि न्यायपालिका इंसाफ सुनिश्चित करे, न्यायपालिका इंसाफ सुनिश्चित करे। चर्चिल ने पत्र लिखा चीफ जस्टिस को। तो चीफ जस्टिस जो है बहुत हैरान हुए और बहुत व्यग्र होकर के प्रधानमंत्री चर्चिल से पूछा, जब आपका सारा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध पर लगा है और जब आपका ध्यान नाजियों को रोकने पर लगा हुआ है, क्योंकि नाजी उसमें बढ़ते चले जा रहे थे, तब आपने ऐसी चिंता क्यों व्यक्त की, ऐसी मतलब कि भावना क्यों व्यक्त की कि न्यायपालिका जो है न्याय सुनिश्चित करे। तो चर्चिल ने कहा कि जब लोगों को
जब आम लोगों को न्याय का भरोसा होगा, जब आम लोगों को लगेगा कि उनको न्याय प्राप्त हो जाएगा, तो वो अभावों के बीच भी देश के लिए संघर्ष करते रहें। तो ये न्याय का जो भरोसा होना चाहिए, उसी को देख करके इस नए कानून में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बनाया गया। इसके अलावा आप अब इस कानून में एक चीज़ और हम आपको बता दें कि नए कानून में जो है, जो पुलिस की ज़्यादती होती है, पुलिस की जो मनमानी होती है, उसको दूर करने का भी प्रयास किया गया है। आप लोग देखते होंगे कि थाने में प्रायः लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, घंटों उनको बैठा दिया जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता और उनकी सुनवाई भी नहीं होती है और कभी कभी बिना कारण के अभियोग पंजीकृत कर लिया जाता है। ये सब होता है। इसी तरह जेलों के बारे में भी है, जेलों में भी तरह तरह के शोषण, अन्याय, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ को देखने के लिए मॉडर्न प्रिजन एक्ट भी 2023 बनाया गया है। इसके अलावा समय से न्याय उपलब्ध कराने के लिए जुडिशरी में भी जो है समयबद्ध कार्यक्रम जो है तय कर दिए गए हैं कि कोई भी केस का निस्तारण जो है या विचारण, उसकी सुनवाई का जो है एक समय होगा और उसको समय से जो है उसको पूरा करना होगा। तो इस नए कानून में ये सब चीज़ें परिवर्तन में लाई गई हैं। तो हम समझते हैं कि अगली बार जब हम आपसे भेंट करेंगे तो हम इसी नए कानून के बारे में कुछ और आपको जानकारियाँ देंगे। आज इतना, धन्यवाद।